अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हम आपके लिए और भी नई नई वीडियोस ला सकें। रामभद्राचार्य जी में इतना घमंड आ गया है कि हाल ही में उन्होंने सार्वजनिक मंच पर प्रेमानंद जी महाराज जैसे लोकप्रिय और सर्वप्रिय संत की विद्वता पर सवाल उठा दिए हैं। एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने चुभता हुआ बयान देते हुए कहा कि अगर प्रेमानंद महाराज सच में चमत्कारी हैं तो उनके सामने एक शब्द भी संस्कृत बोलकर दिखाएं या फिर उनके द्वारा बोले गए श्लोकों का अर्थ समझाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक कह दिया कि प्रेमानंद ना तो विद्वान है और ना ही कोई चमत्कारी संत, बल्कि वे बच्चे जैसे हैं। यह बयान सुनते ही संत समाज और भक्तों के बीच गहरा असंतोष फैल गया। देश भर के संतों ने इसे अहंकार और मर्यादा का उल्लंघन बताते हुए कड़ी आलोचना की। मथुरा और वृंदावन के संतों ने प्रेमानंद जी महाराज के समर्थन में उतरकर कहा कि वे करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, उनका त्याग और भक्ति असाधारण है। इसी क्रम में शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, किसी संत की भक्ति और उनके त्याग को कमतर आंकना संत परंपरा की गरिमा के विपरीत है। तुलसीदास जी, जिनकी पीठ पर आप स्वयं बैठे हुए हो, उन्होंने भी तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिख दिए। संस्कृत में क्यों नहीं लिखा उन्होंने? क्या संस्कृत बोलना ही विद्वत्ता होती है? क्या गोस्वामी तुलसीदास जी विद्वान नहीं थे कि वो अवधी भाषा में महाकाव्य की रचना कर रहे थे, अवधी भाषा में राम जी के गुणगान कर रहे थे? अगर संस्कृत में बोलना ही विद्वत्ता है तो इस सिद्धांत के अनुसार तो तुलसीदास जी भी विद्वान नहीं आपकी दृष्टि में होंगे। सनातन धर्म में विद्वता और भक्ति दोनों का समान महत्व है। एक आचार्य को यह शोभा नहीं देता कि वह दूसरे संत की तुलना अपमानजनक शब्दों से करे। स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी ने स्पष्ट कहा कि प्रेमानंद जी महाराज लाखों लोगों को भक्ति के मार्ग से जोड़ रहे हैं और उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करना गलत है। विवाद बढ़ने पर रामभद्राचार्य जी को सफाई देनी पड़ी कि उनका उद्देश्य अपमान करना नहीं था, बल्कि वे संस्कृत ज्ञान के महत्व को समझाना चाहते थे। मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे मेरी दृष्टि में एक बालक का तो पुत्रवत है। मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूँ कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने प्रेमानंद महाराज को पुत्र समान बताते हुए कहा कि यदि वे मिलने आएंगे तो गले लगाकर आशीर्वाद देंगे। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने यह साफ कर दिया कि एक ओर रामभद्राचार्य का विद्वता और संस्कृत पर आधारित ज्ञान मार्ग है, वहीं दूसरी ओर प्रेमानंद जी का सरल भक्ति और प्रेम का मार्ग है। और जब शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी जैसे बड़े संत भी इस पर बोल पड़े, तब यह विवाद केवल दो व्यक्तियों तक सीमित न रहकर संत समाज की गरिमा और सनातन एकता का बड़ा प्रश्न बन गया।